दोस्तों जरा सोचिए कि एक दिन आप सुबह उठते हैं और रोज की तरह बाजार की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। अचानक चारों ओर अंधेरा छा जाता है और आकाश में तारों की भरमार दिखती है, लेकिन चांद का कोई अता पता नहीं होता। हर कोई हैरान और घबराया हुआ है। दिन के समय में रात कैसे हो सकती है? आप टीवी ऑन करते हैं और ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं कि लगभग 8 मिनट पहले सूरज गायब हो गया था। अब पृथ्वी बिना किसी मार्गदर्शन के अंतरिक्ष में भटक रही है। सवाल उठता है, अब क्या होगा? क्या पृथ्वी किसी अन्य तारे से टकरा जाएगी? क्या जीवन का अंत हो जाएगा? अगर जानना चाहते हैं कि ऐसा होने पर क्या होगा तो इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स में एक सिद्धांत है जिसे क्वांटम टनलिंग कहा जाता है। इसमें कोई कण एक उच्च ऊर्जा बाधा को पार कर रहस्यमयी तरीके से एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकता है। अब मान लें कि सूरज भी इसी तरह अचानक गायब होकर किसी अन्य कोने में प्रकट हो जाए तो पृथ्वी का क्या होगा? जरा सोचिए, एक दिन सूरज अचानक गायब हो जाता है और हम अपनी दिनचर्या में मस्त रहते हैं। कोई खेल रहा है, कोई पार्टी कर रहा है और कोई बाजार में खरीदारी में व्यस्त है। अचानक अंधेरा छा जाता है, दिन में रात आ जाती है और तारों से भरा आकाश दिखता है। हर कोई घबरा जाता है, यहाँ तक कि लुटेरे भी प्रार्थना करने लगते हैं। कुछ लोग इसे ईश्वर का कोप मानने लगते हैं, लेकिन आपका वैज्ञानिक दिमाग तुरंत समझ जाता है कि सूरज गायब हो गया है। आप बताते हैं कि यह घटना 8 मिनट पहले हुई थी, क्योंकि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में इतना ही समय लगता है। अब पृथ्वी अंतरिक्ष में आवारा हो चुकी है। लोग आपकी बातें सुनकर भी उसे समझ नहीं पाते। फिर टीवी पर खबर आती है जो आपकी बात की पुष्टि करती है। अब लोग डरने लगते हैं, आगे क्या होगा? जहाँ रात थी वहाँ के लोग भी उठते हैं और हैरान होते हैं कि रात खत्म क्यों नहीं हो रही। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हैं। वैज्ञानिक समस्या का समाधान खोजने में जुटे हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि यह समस्या इतनी आसान नहीं है। इसके बाद खबरों में बताया जाता है कि पृथ्वी अब 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अंतरिक्ष में घूम रही है। सूरज का कुछ अता पता नहीं है और उसके गायब होते ही पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरने लगता है। इंटरनेट सेवाएं भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स अब काम नहीं कर पा रहे हैं। बाजारों में लोग अफरा तफरी में जरूरी सामान खरीदने के लिए उमड़ पड़ते हैं। सूरज की रोशनी के बिना पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है और धीरे धीरे पौधों का जीवन खत्म होने लगता है। ऑक्सीजन का उत्पादन रुक जाता है, लेकिन फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर अभी इतनी ऑक्सीजन है कि जीव अगले 1000 साल तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन तापमान इतनी तेजी से गिर रहा है कि हमें भूमिगत आश्रय ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक गर्मी ही अब हमारा एकमात्र सहारा होगी। सरकारें धीरे धीरे नियंत्रण खो देंगी और अपराध की घटनाएं बढ़ने लगेंगी। जल चक्र पूरी तरह गड़बड़ा जाएगा। बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी, नदियां सूख जाएंगी और समुद्र जमने लगेंगे। 1 महीने के भीतर तापमान इतना गिर जाएगा कि समुद्र भी जमने लगेंगे। छोटे जीव धीरे धीरे मर जाएंगे। हालांकि समुद्र की गहराई में कुछ जीव भूतापीय वेंट्स की गर्मी से जीवित रहेंगे। पौधों के खत्म होने के बाद शाकाहारी और मांसाहारी जानवर भी एक एक करके मरने लगेंगे। जैसे जैसे जीवन समाप्त होता जाएगा, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम हो जाएगी और पृथ्वी और ठंडी हो जाएगी। इस कठिन परिस्थिति में राजनीतिक लड़ाई भी जारी रहेगी। नेता बचे हुए ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर भूमिगत आश्रयों की तलाश करेंगे। पृथ्वी पर देश की सीमाएं मायने नहीं रखेंगी। हर कोई अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगा। सबसे बड़ी समस्या भोजन की होगी, लेकिन मरे हुए जानवरों का मांस संरक्षित कर जीवित रहा जा सकता है। 100 वर्षों के भीतर पृथ्वी पूरी तरह बर्फ की चादर में ढक जाएगी। ऊंची इमारतें, पिरामिड, चीन की दीवार सब बर्फ में ढक जाएंगी। पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां खत्म हो चुकी होंगी और कई इंसान भी ठंड से मर चुके होंगे। इन विकट परिस्थितियों में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत लागू होगा। जो जीव इस स्थिति में अनुकूल होंगे वही बच पाएंगे। तकनीक के सहारे इंसान खुद को बचाने की कोशिश करेगा। अगर हम लाखों साल जीवित रहे तो मानव प्रजाति में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। तकनीक का उपयोग करने वाले और उससे दूर रहने वाले इंसानों के शरीर में भी बदलाव आएंगे। अगर वे लोग जो तकनीक से दूर रहेंगे जीवित रह पाए तो उनके शरीर पर लंबे बाल उगाएंगे ताकि वे ठंड में जीवित रह सकें। पृथ्वी पर नए अजीबोगरीब जीव भी उत्पन्न हो सकते हैं। अब कल्पना कीजिए, करोड़ों साल बाद अगर सूरज अचानक वापस प्रकट हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन सामान्य होने में लाखों साल लग जाएंगे। तब तक हमारी सारी इमारतें, संरचनाएं और संपत्तियां इतिहास बन चुकी होंगी। तब ये सारी चीजें किसकी होंगी? इसका कोई मालिक नहीं होगा। ये सभी चीजें काल के गर्भ में समा जाएंगी। तो दोस्तों, सूरज कभी ऐसे अचानक गायब नहीं हो सकता, लेकिन यह कल्पना हमें बताती है कि सूरज हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और हाँ, बिना सूरज के भी पृथ्वी पर जीवन संभव है, लेकिन परिस्थितियां बेहद कठिन होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।